गौतम बुद्ध और घायल हंस की कहानी। बहुत समय पहले कपिलवस्तु राज्य में राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध बने, अपने साथियों के साथ बाग में टहल रहे थे। तभी आकाश से एक हंस, राजहंस, घायल होकर उनके सामने गिरा। उसकी छाती में बाण, तीर लगा हुआ था और वह दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ तुरंत दौड़े। उन्होंने तीर निकालकर हंस की देखभाल शुरू की। उन्होंने अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़कर घाव बांधा और हंस को अपनी गोद में रखकर पानी पिलाया। तभी उनके चचेरे भाई देवदत्त वहां आ पहुंचे। देवदत्त ने घमंड से कहा, यह हंस मेरा है, मैंने अपने धनुष से इसे मारा है, इसे मुझे लौटा दो। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, देवदत्त, तुमने इसे मारने का प्रयास किया है, इसलिए तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं। यह हंस जीवित है और जो इसकी रक्षा करेगा वही इसका असली मालिक होगा। देवदत्त मानने को तैयार नहीं था। मामला दोनों के बीच विवाद बन गया और आखिरकार यह निर्णय के लिए दरबार में ले जाया गया। दरबार में निर्णय राजा और सभी मंत्री इकट्ठा हुए। सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। देवदत्त बोला, यह हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसे धनुष बाण से गिराया। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, यह हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसके प्राण बचाए हैं। जीवित प्राणियों पर अधिकार उसका है जो उनकी रक्षा करे, न कि उसका जो उन्हें मारना चाहता है। सभी दरबारी मौन हो गए। फिर दरबार के ज्ञानी पुरोहित ने कहा, सत्य यही है, प्राणी पर अधिकार उसी का है जो उसकी रक्षा करता है, न कि उसका जो उसे पीड़ा पहुंचाता है। निर्णय सिद्धार्थ के पक्ष में हुआ। हंस को सिद्धार्थ को दे दिया गया। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कहा, हर प्राणी, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारे समान ही जीवन से प्रेम करता है। दया, करुणा और संरक्षण ही सच्चा धर्म है। हिंसा से कभी किसी का कल्याण नहीं होता। कहानी से सीख, जीवों पर दया करो। हर प्राणी जीना चाहता है, उसे कष्ट मत दो। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। हिंसा से केवल दुख पैदा होता है। सच्चा अधिकार रक्षा करने वाले का है। प्रेम और करुणा ही वास्तविक ताकत है। करुणा से ही मन की शांति मिलती है। जो दूसरों का दर्द समझे वही सच्चा मानव है। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस जानवर का मांस आप खा रहे हैं उसने भी उसी तरह सांस ली थी जैसे आप लेते हैं। उसकी भी आंखों में सपने थे जैसे आपके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बोल नहीं सका, अपना दर्द बता नहीं सका। क्या हमें अपने स्वाद के लिए किसी की जिंदगी छीनने का हक है? जब हम फल, सब्जी, अनाज खाकर स्वस्थ रह सकते हैं, तो फिर किसी निर्दोष का खून अपने थाल में क्यों लाए? दोस्तों, मांस खाना सिर्फ शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, यह हमारी इंसानियत के खिलाफ भी है। सोचिए, अगर करुणा हमारी थाली में होगी तो शांति हमारे दिल में होगी। अगली बार थाली में खाना परोसते समय याद रखिए, किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी बदल सकें।